हाल ही में नोटबंदी और मंत्री नेताओं की बोलने की आजादी पर बहुमत से अलग चुकादा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना सुर्खियों में है। तो चलिए जानते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना के बारे में। जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 में मैसूर के पांडरपुरा में हुआ था। उनका पूरा नाम बेंगलोर वेंकटरामैया नागरत्ना है। 1987 में उन्होंने वकालत शुरू की थी। फरवरी 2008 में जस्टिस नागरत्ना कर्नाटक हाई कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट हुई। 2021 में कॉलेजियम सिस्टम में केंद्र सरकार ने उनके नाम की सिफारिश की वजह से वे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुई। जस्टिस नागरत्ना के पिता ES वेंकटरामैया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। केंद्र सरकार मंजूरी देता है तो 2027 में बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। जस्टिस नागरत्ना के कुछ चुकादे जो सुर्खियों में रहे, चलिए जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, कोरोना के दौरान कर्नाटक सरकार के मध्याह्न भोजन बंद करने के निर्णय के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया और स्कूल में काम करने वाले टीचर्स और अन्य कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने का आदेश दिया। नंबर 2, 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बीवी नागरत्ना ने फैसला सुनाया कि मंदिर पेशेवर निकाय नहीं है, इसलिए उनके कर्मचारी ग्रेजुइटी के हकदार नहीं है। हाल ही में दिए गए फैसलों की वजह से जस्टिस नागरत्ना न्यूज की हेडलाइंस बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, नोटबंदी के खिलाफ। नोटबंदी के फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने अपना अलग अभिप्राय दिया जो उनकी सख्त छवि को प्रदर्शित करता है। नोटबंदी के फैसले में उन्होंने नोट किया कि सरकार को नोटबंदी का निर्णय गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं किंतु कायदे के माध्यम से लेना चाहिए था। संसद देश की परछाई है, उसे ऐसे गंभीर मामलों में दूर नहीं रखा जा सकता। नंबर 2, मंत्री या नेताओं के वाणी स्वातंत्र्य की आजादी के खिलाफ। संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिकों की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उस फैसले पर खंडपीठ के सभी 5 जजों ने सहमति जताई, लेकिन इस फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यदि कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता से कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो उसका बयान सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। बेशक अगर प्रधान की आकस्मिक टिप्पणियां रुख के अनुरूप नहीं है तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाना चाहिए। अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली जस्टिस नागरत्ना क्या 2027 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन पाएगी? हमें कमेंट जरूर करें।